7 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग से केवल 2 किलोमीटर दूर था। हम उसी दिन मून के सबसे खतरनाक हिस्से साउथ पोल पर लैंडर और रोवर को ऑपरेट करने वाले दुनिया की पहली कंट्री बन जाते। उसके बाद हम चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश नहीं करते, बल्कि चंद्रयान 3 एक इंसानी मिशन होता जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर जाते। पर चंद्रयान 2 के लैंडिंग फेलियर ने इसरो के ह्यूमन मून मिशन को 10 साल पीछे धकेल दिया, जिसके चलते जो हिस्ट्री हम 4 साल पहले बना सकते थे ना, हम उसके लिए फिर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में भी ये डर लगा होगा कि कहीं चंद्रयान 3 के साथ भी कहीं ऐसा ना हो। लेकिन आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि उस दिन चंद्रयान 3 के साथ ऐसा क्या हुआ कि विक्रम लैंडर भारत से 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जब चंद्रमा के इतना करीब पहुंच गया कि चंद्रमा के साउथ पोल पर हिस्ट्री क्रिएट करने से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम का कनेक्शन इसरो से कैसे टूट गया, और आखिर क्यों चंद्रयान क्रैश हो गया। लेकिन तब से लेकर आज तक 4 साल बीत चुके हैं। ये सवाल कई बार इसरो के वैज्ञानिकों से विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग की वजह पूछी गई, लेकिन उन्होंने भी वही पुरानी थ्योरी से ज्यादा कुछ भी नहीं बताया। पर आज के ये वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि विक्रम लैंडर क्यों चांद की सतह पर क्रैश हो गया। 22 अक्टूबर 2008 भारत ने सबसे पहले लूनार मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। इस तरह भारत का चांद सफर शुरू हुआ। चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचने का ये पहला कदम था और जिस भारत ने आसानी से पूरा किया, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत का चंद्रयान 1 मिशन एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जिसे नासा भी नहीं कर पाई, उसको इसरो ने कर दिखाया। वो हिस्टोरिकल डिस्कवरी थी चांद पर पानी की खोज। 25 सितंबर 2009 इसरो ने यह अनाउंस किया कि चंद्रयान 1 मिशन के भेजे गए ऑर्बिटर ने चांद की परत के नीचे लार्ज अमाउंट में वाटर आइस की डिस्कवरी की है, जिसे नासा को कंफर्म करने में 3 मंथ्स लगे थे। इसरो की इस अचीवमेंट की दुनिया में तारीफ होने लगी। उसके बाद चंद्रयान 2 मिशन की तैयारी शुरू हुई। चंद्रयान 2 में भारत केवल ऑर्बिटर ही नहीं बल्कि साथ लैंडर और रोवर भी भेज रहा था। विक्रम का काम चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और रोवर का काम चांद पर एक्सपेरिमेंट करके डेटा इसरो को भेजना था। द 22 जुलाई 2019 भारत के सतीश धवन श्रीहरिकोटा से GSLV रॉकेट के थ्रू इसे लॉन्च किया। ये भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट था। चंद्रयान भारत का दूसरा लूनर मिशन था। द 22 जुलाई को लॉन्च होने के बाद अर्थ की ऑर्बिट पूरा करने के बाद एक स्विंग शॉट से ये 14 अगस्त 2019 को चांद की तरफ रवाना होता है। उसके बाद 20 अगस्त 2019 को ये मून के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। उसके बाद 2 सितंबर को ये लैंडिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इस समय पूरे भारत में खुशी की लहर थी और इतिहास के पन्नों पर चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करके नाम लिखने वाले थे। पर जब विक्रम लैंडर 2 किलोमीटर के ऑर्बिट में था तब कुछ अलग हुआ और इसरो में दिखाई जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्टिंग अचानक रुक गई। अब इसरो का संपर्क विक्रम लैंडर से अचानक टूट गया था। लेकिन क्या हमने चंद्रयान 2 में की गई गलतियों से कुछ सीखा है? इसका जवाब है हाँ। चंद्रयान 2 से हमने इतना कुछ सीखा है कि इसरो फुल कॉन्फिडेंस है कि किसी भी हालत में चंद्रयान 3 सक्सेसफुल चंद्रमा की साउथ पोल पर की सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बेशक हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया है, लेकिन उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। चंद्रयान 3 आने वाले 23 अगस्त को मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करके इतिहास रचने वाला है। इसके बाद चांद पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट होंगे और हमारे भारत का नाम पूरे दुनिया में गूंजेगा। चलो वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।